नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यदि आप बिहार में हैं और बिहार में आप भी जमीन खरीद बिक्री को सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने जमीन खरीद बिक्री को लेकर अब जो नई व्यवस्था लागू की है उस व्यवस्था के बारे में हम आपको विस्तार से बताने आए हैं। हमने कल भी आंशिक तौर पर आपको ये खबर बताई थी, लेकिन अब इस खबर में विस्तार हम आपको बताएंगे और विस्तार से ये बताते हुए आपको समझाएंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे 13 दस्तावेज होंगे जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी। वो कौन सी प्रक्रिया होगी जिसके माध्यम से खरीदार को जमीन खरीदने से पहले ही उस जमीन के बारे में पूरी कुंडली पता लग जाएगी। वो कौन सी प्रक्रिया होगी जिस प्रक्रिया के तहत धांधली रुक जाएगी, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, लापरवाही रुक जाएगी और जमीन विवाद के मामले भी थम जाएंगे। ये तमाम जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देंगे और सरकार ने जो नई व्यवस्था लागू की है उस व्यवस्था के बारे में इस बात का भी विश्लेषण किया जाएगा कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद आखिर कितनी कमी आएगी विवादों में, कितनी कमी आएगी भ्रष्टाचार में, कितनी कमी आएगी जो टाल मटोल करने और अनदेखी करने का जो मामला सामने आता रहा है उसमें। अब चलिए हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं। जमीन से जुड़ा ये बड़ा मामला है। अब ये मामला आपको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार में ऐसे हैं जो या तो जमीन की खरीद की सोच रहे हैं या जमीन बिक्री की सोच रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए थोड़ा ठहर जाना चाहिए और हमारी इस खबर को सुन लेनी चाहिए। हम जो बता रहे हैं, बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले खरीदार को उस जमीन की पूरी जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जैसा कि हमने आपको बताया। यानी कि अब बिना जांच पड़ताल के जमीन खरीदने का जोखिम कम होगा। राजस्व और निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है और इसे इसी महीने में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत किसी भी रैयती जमीन की खरीद बिक्री से पहले आवेदक को निबंधन पोर्टल पर जमीन से जुड़ी 13 तरह की जानकारियां देनी होंगी। अब सवाल ये उठता है कि 13 तरह की ये जानकारियां होंगी क्या, तो हम आपको बताते हैं। इसमें खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी और विक्रेता की पूरी जानकारी समेत जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। यानी कि अब सिर्फ कागज लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचना काफी नहीं होगा, पहले पूरी जानकारी जो है सिस्टम में देनी होगी। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित सीओ जो हैं पूरे दस्तावेज की जांच करेंगे। विक्रेता द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं, इस पर कोई विवाद है या नहीं, कोई लोन या कानूनी अड़चन तो नहीं है, इसकी जांच भी की जाएगी। सरकार ने इसके लिए 10 दिनों की समय सीमा तय की है और तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट जारी करनी होगी। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि जमीन खरीदने से पहले ही खरीदार को पता चल जाएगा कि जमीन पूरी तरीके से साफ है या नहीं। अगर उस जमीन पर पहले से बैंक लोन, पारिवारिक विवाद, सरकारी रोक या फिर अन्य कानूनी समस्याएं हैं तो उसकी जानकारी पहले ही सामने आ जाएगी। इसमें फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। सरकार का मानना है कि बिहार में जमीन से जुड़े विवादों पर बड़ा कारण अधूरी जानकारी और गलत दस्तावेज होते हैं। इसलिए अब दस्तावेज निबंधन प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा रहा है। 7 निश्चय 3 के तहत यह कदम लोगों का जीवन आसान बनाने और खरीद बिक्री को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। और इसके साथ ही मोबाइल यूनिट भी तैयार की जाएगी। इससे लोगों को कई मामलों में सुविधा मिलेगी, प्रक्रिया तेज होगी और सभी सीओ को नई व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है तो उसकी सेल डीड का सरकारी पंजीकरण कराना जरूरी होता है। इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क जमा किया जाता है। रजिस्ट्री के बाद ही खरीदार कानूनी रूप से जमीन का मालिक माना जाता है। बिहार में यह प्रक्रिया पहले से ऑनलाइन है, लेकिन अब इसमें जांच का नया सुरक्षा स्तर जोड़ा जा रहा है। मतलब कि एक सिक्योरिटी लेयर बढ़ाया जा रहा है। अब समझिए कि यदि आपको कोई जमीन खरीदना है तो जमीन खरीदने से पहले आप क्या करते हैं? आप पता लगाते हैं। मतलब होता है ना कि शादी करने जा रहे हैं किसी लड़की की तो कोई लड़का कैसा है कैसा नहीं है उसके गांव आस पड़ोस में पता किया जाता रहा है, पहले की बात अगर कर ले तो। लेकिन अब जमीन में भी ये नियम लागू होगा और जमीन मान लीजिए आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको जमीन के बारे में पता करना पड़ता था कि भाई ये जमीन कैसी है, कहीं ये जमीन झगड़ालू तो नहीं, कहीं इस जमीन पर पहले से विवाद तो नहीं। और यदि आप पता लगाने में नाकामयाब रहे, यदि आपको सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाई तो वो झगड़ालू जमीन आप खरीद लेते थे और उसके बाद शुरू होती थी आपकी असली परेशानी। और इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि जो जमीन बेचने वाला विक्रेता होगा वो पहले ही अपनी जमीन की जानकारी पोर्टल पर दे देगा। सीओ साहब उसकी जांच करेंगे और जांच करके रिपोर्ट सौंपेंगे। अब ये जानकारी चूंकि ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो जमीन जो खरीदने जा रहा है वो आसानी से तमाम जानकारियां हासिल कर सकता है। उसे पता चल जाएगा इस जमीन पर कोई मसला नहीं है और यदि कोई मसला है उस जमीन पर तो वो पहले से ही सतर्क हो जाएगा।
इससे विवाद भी थमेगा, क्योंकि एक बार जमीन खरीद लेने के बाद और खरीद बिक्री खत्म हो जाने के बाद जमीन चाहे जैसी भी हो, आपको उस जमीन को का हम मालिकाना हक लेना पड़ता है और आप उस माथापच्ची में लग जाते हैं, जिसने बेचा है उसके साथ बकझक में लग जाते हैं और ये कभी कभी बड़े विवाद का कारण बन जाता है। तो इसलिए भी सरकार ने यह फैसला लिया है। अब देखना होगा कि यह फैसला सरकार का जो है, नई व्यवस्था जो सरकार ने लागू की है, इसमें कितनी पारदर्शिता आएगी और सरकार ने जो कहा है उसका सशर्त पालन किया, मतलब सही तरीके से पालन किया जाता है या नहीं किया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।